पेज नंबर 1320 यौन 10:1। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम से लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं भागी जाएंगी परंतु वे उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। दस किसी चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। इसलिए मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है भेड़िए को आते हुए देख भेड़ को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। उस अच्छा चरवाहा मैं हूँ जिसका पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। 15 इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी भेड़ें और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला को नहीं उन मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी। जब तक एक ही झुंड है तब तक चरवाहा इसलिए पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। उसके देने का अधिकार है और फिर उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिलती है। इन्हीं बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। 20 उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है वह पागल है उसकी क्यों सुनते हो। और उन्होंने कहा कि यह बातें मनुष्यों की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो या क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है। यरूशलेम में स्थापन स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा कि तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा। यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। 25 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति नहीं करते ही नहीं। और जो काम मैं अपने पिता से नाम से करता हूँ वे मेरे ही गवाह हैं। परंतु तुम इसलिए प्रतिदिन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनाती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से न छीनने लेगा। मेरा पिता जिसने जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। 30 मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। 35 यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है तुम तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता से काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। 40 फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया परंतु कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था।
और वहाँ बहुत तेरे ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना 11। यूहन्ना 11:1। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसी की बहनों ने उससे उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति करता रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 5। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसके चेलों ने कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा कि हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते हैं, और क्या तू फिर वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। 10। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कहीं और उसके बाद उसने उनसे कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब तब चेलों ने उससे कहा कि हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो वह बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे उस समझे कि उसने नींद से जो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया। 15। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसकी कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। 20। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि तू कुछ तो परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। 25। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और कोई मुझ पर विश्वास करता है और वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवता है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा कि हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा कि गुरु यही है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में ही नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। 31। तब तो यहूदी उसके घर में थे और उसे शांति दे रहे थे। यह देखकर मरियम तुरंत उठ के बाहर गई और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिया। तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके वहां पाँव पाँव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और न यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु, चल कर देख ले। 35। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो उससे कैसी प्रीति करता रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा कि क्या यह है जिसने अंधे की आंखें खोली? यह भी न कर सका कि वह मनुष्य न मरता। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और उस पर एक पत्थर धरा था। यीशु ने कहा कि पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। 40। यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे न कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उसने उस पत्थर को उठाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा है कि जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर
उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लज़ार निकला। जो मर गया था वह कफन कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और मुंह अंगूछे से लपटा हुए थे। यीशु ने उनसे कहा उसे खोलकर जाने दो। 45 तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितने ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कई वरना कुछ नहीं तो उस वर्ष का महायाजक था उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते। 50 और न सोचते हो कि तुम्हारे लिए क्या भला है? हमारे हमारे लोगों के लिए मनुष्य मरे और न यह है कि सारी जाति नाश हो। यह बात यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक एक कर दे। सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। इसलिए यीशु उस समय के यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकट के देश में इफ्राइम नाम एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। 55 और यहूदियों का फसह निकट था, और बहुत सारे लोग फसह से पहले देहात में यरूशलेम को गए कि अपने को शुद्ध करें। सो वे यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपसे कहने लगे, क्या तुम समझते हो? 57 क्या वह पर्व में नहीं आएगा? और महायाजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए कि उसे पकड़ ले। यूहन्ना 12। यूहन्ना 12। फिर यीशु फतह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मर्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, उसे कहने लगा कि 5 यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया। उसने उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें से कुछ कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने उससे कहा कि मेरे गड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ है, सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वहाँ है, और न केवल यीशु के कारण परंतु इसलिए भी कि लाजार को देखें जैसे उसने मरे हुओं में से जलाया था। 10 तब महायाजकों ने लाजार को भी मार डालने की सम्मति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया था। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुनकर कि ये यीशु यरूशलेम में आता, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकाले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इज़राइल के राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा। 15 जैसा लिखा है कि हे शियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण में आया कि यह बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के लोगों ने उस समय उसके साथ ये गवाही दी कि उसने लाजार को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यह आश्चर्य कर्म दिखाया। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे पीछे हो चला है। 20 जो लोग उस पर्व के भजन करने आए थे उनमें से कोई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस
के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर एंद्रियोस से कहा कि तब एंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। 25 जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता हो, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो उसका आदर करेगा। जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे मेरे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर मैं करूँगा। तब तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा कि कोई स्वर्गदूत उससे बोला। तो इस पर यीशु ने कहा कि यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट किया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। 35 यह मनुष्य का पुत्र कौन है। यीशु ने उनसे कहा कि ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, तब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। तब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। 37 उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसी ने प्रतीति की है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा 40 की उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया कि कहीं ऐसा न हो कि आंखों से देखें और मन से समझो और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूंगा। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसके विषय में बातें की। तो भी सरदारों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट से नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। 45 और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में हो। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने को आया हूँ। जो जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाले तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है कि उसने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। 50 और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। यूहन्ना 13:1 फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार लिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। 5 तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिसे अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसे पोंछने लगा। तब वह शमौन पतरस के पास आया। तब उसने उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव को धोता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा कि यदि मैं तुझे न दूँ तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं।
शमौन पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर को भी दो। 10 यीशु ने उससे कहा कि जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा कि क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु यदि मैंने प्रभु यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो मैं भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। 15 क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं भी तुम सब के विषय में यही मैं भी तुम सब के विषय में नहीं कहता। जिन्हें जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। 20 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले यह संदेश करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक यीशु से प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सेन करके पूछा कि बता तो वह किसके विषय में कहता है। 25 तब उसने उसी उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा कि हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबोकर वही दूंगा। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा कि जो तू करता तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किसके लिए कही। यहूदा के पास हथेली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले या यह कि कंगालों को कुछ दे। 30 तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात्रि का समय था। वह बाहर चला तो गया तो यीशु ने कहा कि अब मनुष्य का पुत्र की महिमा है, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है, और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन वह तुरंत दे करेगा। हे बाल को मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास है, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैं यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा मैं तुमसे कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे कहा रखा है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। 35 यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। 38 यीशु ने उसे उत्तर दिया कि क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। यूहन्ना 14। यूहन्ना 14 1 तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह देने को तैयार हो जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर तुम्हें आकर अपने लिए ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। 5 थोमा ने उससे कहा कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू हाँ जाता है तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे धोखा भी दिया है। फिलिप्पुस ने उससे कहा कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे
यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा कि हे फिलिप्पुस, मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। क्योंकि तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? दस, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु परंतु पिता मुझ में आकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम काज जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इन सब से बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी ही देर रह गई कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। 20, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा वह है उन्हें मानता है, वही मुझ में प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती न था, उससे कहा कि हे प्रभु, क्या तू क्या क्या हुआ कि तू अपने आप ही हम पर प्रकट किया किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा है। 25, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम सब बातें सिखाएगा और जो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता देता हूँ, जिसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीति करो। 30, अब मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। 31, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही मैं करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। यूहन्ना 15, यूहन्ना 15, 1, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और फलती नहीं, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। 10, पर यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम से बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिताओं की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ।
11 मैंने मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे, परंतु और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी यह आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो मैं तुमसे आज तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसे यदि उसे करो तो तुम मेरे लिए मित्र हो। 15 अब मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें तुम्हें ठहराया, ताकि तुम फल जाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि तुम कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता भी से। जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसे उसे तो याद रखो। यदि उन्होंने उस मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। 21 परंतु यह बात कुछ वे मेरे नाम से के कारण तुम्हारे साथ करेंगी, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। 22 यदि मैंने आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहराते, परंतु अब उन्हें पाप के लिए कोई और बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से ही बैर रखता है। यदि मैं उनसे वे काम न करता और जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। 25 यह इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। 26 परंतु वह सहायक आएगा जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो मेरी गवाही देगा। 27 और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। यूहन्ना 16 1। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम कठोर ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और यह वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को न जाना और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही हैं कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण हो जाए कि मैंने तुमसे ये पहले कह दिया है। और मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। 5 अब मैं अपने भेजने वालों के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। 10 और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम फिर मुझे न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि सदा सारा संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तुम में से और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाला तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 15 जो कुछ पिता का है वह सब मेरा, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, कि इसलिए कि मैं
मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा कि यह थोड़ी देर जो वह कहता है, क्या बात है? हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा कि क्या तुम आपस में मेरी इस बातों के विषय में पूछ-पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। 20 मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। जब स्त्री जन्ने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसके दुःख की घड़ी आ पहुँची है। परंतु परंतु जब वह बालक जन्म चुकी हो तो इस आनंद से कि ये जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, इस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। इस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 25 मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता की विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है। और यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया हूँ। मैं पिता से निकल कर जगत में आया हूँ और फिर पिता को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा कि देख, अब तो तू खोलकर कहता है कि और कोई दृष्टांत नहीं कहता। 30 अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और तुझे कुछ प्रयोजन नहीं है कोई तुझसे पूछे पूछे हम इसमें हम प्रीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है, यह सुन। यीशु ने उनसे कहा कि अब तुम प्रीति करते हो। देखो, वह घड़ी आती आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। 33 मैंने मैंने ये बातें तुमसे इसलिए इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हारा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढंढास बांधो, मैंने संसार को जीन जीन लिया है। यूहन्ना 17। यूहन्ना 17 1। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिसे तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। 5 और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी थी मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण कर लिया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ। और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। 10 और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इन सब से मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र हे पवित्र पिता, अपने अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी एक नाई हो। तब मैं उनके साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरे आनंद आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने
तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार के नहीं। 15 मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है, और उनके लिए और अपने अपने को पवित्र पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। 20 मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। वे एक ही हों। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने तूने ही मुझे भेजा है। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हों, और जैसे कि हम हैं उनमें से मैं उनमें से और तू मुझ में से, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखे। पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी तेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। 25 हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना तूने ही मुझे भेजा है। 26 और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझ में से था वह उनमें से रहे और मैं उनमें से रहूं। यूहन्ना 18:1। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया, और वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकाला, और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो? 5 उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा रहा। उसके उसके यह कहते ही कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले कि यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो, और जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी न खोया। 10 शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मखलूस था। तब यीशु ने पतरस से कहा कि अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दे दिया है उसे मैं न पीऊं। तब सिपाहियों ने और उनके सूबेदारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए। तब क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। 15 शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में था, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस के भीतर ले गया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा कि क्या तूने इस मनुष्य के चेलों में से क्या तू इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण और एले ददकाकर खड़े ताप रहे थे ददक कर खड़े ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। और तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। 20 यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की हैं। मैंने सभाओं और आराधनालयों में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, और सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? कि सुनने वालों से पूछ। मैंने उनसे कहा, देख वे जानते हैं मैंने क्या क्या कहा।
तब उसने कहा, तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को? इस प्रकार उत्तर देता यीशु ने उससे कहा कि यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। 25 शमौन पतरस से खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा कि क्या तू भी उसके चेलों में से है? उससे इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक उसके महायाजक उसके महायाजक के दासों में से एक एक को उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला। बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। और वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न थे, ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सकें। तब पिलातुस से उनके पास बाहर निकल आया और कहा कि तुम इस मनुष्य पर किस बात से नालिश करते हो? तो उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यदि वह कुकर में न होता तो हम उससे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा कि हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा? यीशु ने उत्तर दिया कि क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही है? 35। पिलातुस ने उत्तर दिया कि क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी जाति और महायाजकों ने मुझे तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? 36। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, क्या है सत्य, क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास से निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें से कुछ दोष नहीं निकाल पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? 40। तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा मैं इसे इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। यूहन्ना 19:1। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगा और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसने बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे कि हे यहूदियों के राजा, प्रणाम करो। उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकालकर लोगों से कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पास है फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। तक 5 तक यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा कि देखो यह पुरुष। तब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो। क्रूस पर पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसे को उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह हमारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया है। तब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा कि तू कहाँ है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। 10। पिलातुस ने उससे कहा कि मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़े जाने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार भी मुझे है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया हो उसका पाप अधिक है। इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला कर कहा कि यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता था और न्याय आसन पर बैठा।
यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे संकट के लगभग था उस पर। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। 15 परंतु वे चिल्लाए कि ले जा, उससे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। 16 तब उसने उनसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता था और इब्रानी गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया और एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा। 20 यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों ने महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिखा है वह लिख दिया है। तब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लिए 4 भाग किया। हर सिपाही के लिए 1 भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। 100 सिपाहियों ने ऐसा ही किया। 25 परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम और क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास से खड़े देखकर अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा कि यह तेरी माता है। और उस समय उसने वह चेला और उसे इधर उधर अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो मैं प्यासा हूँ, वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था। सो उन्होंने सिरके में भिगे हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। 30 तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, हुआ पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि शबत के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह शबत का दिन बड़ा दिन था। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, और उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उनमें से तुरंत लहू और पानी निकाला। 35 जिसने यह देखा कि उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची, और वह जानता है कि सच क्या है, कि तुम विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाए। फिर एक और स्थान यह लिखा है कि जिससे उन्होंने बेधा है उस पर दृष्टि होगी। इन बातों के बाद अरमितिया ने यूसुफ ने जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लौत को ले जाऊं। और पिलातुस ने उसको विनती की और वह आकर उसकी लौत को ले गया। निकुदेमुस जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा को आया। 40 तब उन्होंने यीशु की लौत को लिया और यहूदियों को गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। 41 उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और बारी में एक नई कब्र थी जिसमें से कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। यूहन्ना 20:1। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटाकर देखा
तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उसके चेले चेले के पास, और जिससे से यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा कि वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं, और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया गया है। 3 तब पतरस और वह दूसरा चेला और कब्र निकल कर कब्र की ओर चले, और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा, और 5 और झुककर कपड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। जब वह तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात नहीं समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना दस। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लौथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा, और न पहचाना कि यह यीशु है। 50 15 यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा कि हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे लाऊंगी। 16 यीशु ने उससे कहा कि मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा कि रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब एक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा, और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। 20 और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा हो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए जाएं, जिनके जिनके तुम रखो वे रखे जाएं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति, अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, तब यीशु आया तो उनके साथ न था। 25 जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों को छेद न लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक प्रतीति नहीं करूँगा। 8 दिन के बाद उसने के चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा कि तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली जहाँ लाकर मेरे हाथों को अपने हाथ लेकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह वालों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में नहीं लिखे नहीं गए। 31 परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 21। यूहन्ना 21:1। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति को प्रकट किया। शिमोन पतरस और थोमा को, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली को पकड़ने जाता हूँ, और उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। सुबह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। 5 तब यीशु ने उनसे कहा कि हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाओ,
दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा कि यह तो प्रभु प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, कोई 200 हाथ पर थे। तब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी थी और रोटी देखी। यीशु ने उससे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जल जाल किनारे पर रखी था, और इतनी मछलियाँ होने से भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ कि उससे पूछें कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो न हो यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी है। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। 15 भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा कि हे चचेरे, मेरे मेमनों को चारा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा कि हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु अब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। इन सब बातों को इन सब बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर कि उसे उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले। 20 पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा कि हे प्रभु, तेरे पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तो इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि यह चिल्ला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि यह न मरेगा, परंतु यह है कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यह वही चेला है जो इन बातों से गवाही देता है, और जिसने इन बातों को लिखा है जिनने इन बातों को लिखा है। हम नहीं जानते कि उसकी गवाही सच्ची है। 25 और भी बहुत ऐसे काम हैं जो यीशु ने किए हैं, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती हैं वे जगत में न समाती।